बिहार चुनाव 2025 के परिणाम आने के साथ ही सोशल मीडिया पर एक इंसान बहुत ज्यादा वायरल है। नीतीश कुमार की हम बात नहीं कर रहे हैं वैभव, हम बात कर रहे हैं जेडीयू के अनंत सिंह की। मोकामा वाले अनंत सिंह, मोकामा की छोटी सरकार ने एक बड़ी और प्रचंड जीत फिर दर्ज की। जीत मायने नहीं रखती कि जीत आपने दर्ज की, क्योंकि आप तो जीत ही रहे हैं लगातार वहां से। बड़ी बात यह है कि जेल से रहते हुए अनंत सिंह ने जीत दर्ज की है। 91,416 वोट मिले उन्हें इस पूरे चुनाव के दौरान, जिसमें 28,206 वोटों से वीणा देवी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की प्रत्याशी थी, सूरजभान की पत्नी भी थी, उनको ये चुनाव हरा दिया है। अब सबके मन में ये राय छोड़िए, आप सबके मन में ये संशय है, ये सवाल है कि आखिर मोकामा के अनंत सिंह, छोटे सरकार, वही छोटे सरकार जो सोशल मीडिया पे भी खूब वायरल है, आखिर जीत कैसे गए? जेल से रहकर चुनाव लड़ा वैभव, उसके बाद एक बार फिर जेडीयू की समर्थक टीम कह लीजिए, मोकामा की जनता कह लीजिए, उन्होंने भारी प्रचंड जीत दर्ज करवाई है। 10-20 हजार नहीं, आप लगभग 30 हजार के आसपास वो आंकड़ा है। 28,206 वोटों से आप जीत जाते हैं। कई तस्वीरें, कई वीडियोस हमने देखी, महाजश्न मनाया गया मोकामा में। क्या रहे जीत के कारण? उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे वैभव के साथ। वैभव, जीत के 3 कारणों के रूप में अगर हम कोई देखें बिंदु, तो क्या नजर आ रहा है? देखिए, जो सबसे पहला कारण है वो है अनंत सिंह का अपना खुद का जनाधार। मोकामा में अनंत सिंह पार्टी के सिंबल ना होने पर भी जीत हासिल कर चुके हैं। वो निर्दलीय भी जीत चुके हैं, वो अपनी पत्नी को भी जिता चुके हैं, उनके बड़े भाई भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं और वो खुद कई बार से विधायक बनते आ रहे हैं। तो उनका खुद का एक जनाधार है। जैसा कि आपने बताया कि वो छोटे सरकार के नाम से वहां पर बहुत लोकप्रिय हैं और गरीबों की बहुत मदद करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, और इसकी वजह से उनका अपना एक वोट बैंक बन चुका है। अब इस वोट बैंक के साथ मैं दूसरा कारण जो दूंगा वो दूंगा जेडीयू का सिंबल। ये वोट बैंक उनका अपना था। इसके साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी का चुनाव निशान जब उनके साथ जुड़ गया, जेडीयू का जो तीर निशान वाला सिंबल उनके साथ जुड़ गया, उससे उनकी जीत और भी पुष्ट हो गई, या कह ले उनकी जीत और भी बड़ी हो गई। और तीसरा कारण उनका है कि वो अभी जेल में है और भूमिहार जात से आते हैं वो, और भूमिहार उनकी प्रत्याशी जो प्रतिद्वंदी थी वो भी थी, वीणा देवी भी भूमिहार हैं। वीणा देवी की पति सूरजभान सिंह वो भी बाहुबली हैं अनंत सिंह की तरफ। लेकिन मोकामा में जो भूमिहार हैं वो एक तरफा हमेशा से ही लामबंद रहे हैं अनंत सिंह के पक्ष में, और जब वो जेल गए तो एक सहानुभूति का फैक्टर भी अनंत सिंह के साथ काम किया है। और इसकी वजह से रोकना चाहूंगा, 28 मुकदमे वैभव, मैं चाहूंगा दर्शकों को यह भी बताया जाए कि 28 मुकदमे के बाद कोई जेल में रह के चुनाव कैसे जीत ले रहा है। ये एक बड़ा प्रश्न है कि अपराधी को टिकट तो मिला, लेकिन जेल में जाके, जेल में रहने के बावजूद चुनाव कैसे जीत गए? देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया कि उनका अपना जनाधार है और उस जनाधार को उन्होंने बहुत मजबूत कर रखा है। जैसे मोकामा में हर गांव में, हर ग्राम सभा में, हर बूथ पर उनके आदमी होते हैं, उनके लोग होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि इस बूथ पर छोटे सरकार को इतने वोट मिलने ही चाहिए। वो उसके लिए लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को लाकर वोट डलवाते हैं, और जो लोग वोट नहीं डाले होते उनके घर तक जाते हैं, उनको समझा बुझाकर जैसे भी करके बूथ तक लेकर आते हैं। इसके साथ ही अलग अलग स्तर पर उन्होंने बहुत सारी चीजें मैनेज कर रखी हैं, और उनका मैनेजमेंट इतना तगड़ा है मोकामा में कि वो जेल में रहें, जेल के बाहर रहें, या वो विदेश में बैठ जाएं जाके, तब भी मोकामा का चुनावी परिणाम उनके पक्ष में ही आएगा, ऐसा लोगों का दावा है। और ये दावे सही भी साबित हो रहे हैं, क्योंकि चुनावी नतीजे हमें यही बता रहे हैं। बाहुबल का क्या आधार है वैभव? बाहुबली बाहुबली बहुत बार इस शब्द का जिक्र होता है अनंत सिंह के साथ, तो क्या ये आधार भी इनको 91,000 वोट दिला गया, प्रचंड जीत में मदद की? बिल्कुल, बाहुबल बहुत जरूरी है। कहले मोकामा की राजनीति अगर आपको करनी है, मोकामा में रहकर आपको चुनाव लड़ना है, तो बाहुबली आपको होना ही पड़ेगा, क्योंकि मोकामा की राजनीति पिछले कई दशकों से बाहुबलियों के इर्द गिर्द ही घूमती आई है। इस चुनाव में ही हम देख लें तो इस चुनाव में भी जो 2 प्रमुख उम्मीदवार थे जिनके बीच में लड़ाई थी, जैसे जेडीयू से अनंत सिंह थे, उनके सामने वीणा देवी थी, सूरजभान सिंह की पत्नी आरजेडी से, ये दोनों बाहुबली हैं। तो बाहुबली होना ही एकमात्र शर्त है चुनाव लड़ने की मोकामा में। इसके साथ ही आपको धनबली भी होना पड़ेगा, और जैसा कि आपने कहा, जी बिल्कुल, बाहुबल आपको चुनाव जिताता है, क्योंकि वो सारी तारें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप बाहुबली हैं, मतलब आपके क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहुबल के प्रयोग से लोगों के बीच में अपनी एक धाक रखती हैं, अपनी एक धमक रखते हैं, और ये सब
फैक्टर काम करते हैं। और मैं फिर से बार बार जो चीजें दोहरा रहा हूं वो यही है कि मोकामा की राजनीति में अनंत सिंह अगर इतने जल्दी इतना राज कर रहे हैं या इतनी आसानी से जीत जा रहे हैं तो उसके पीछे कई सारे फैक्टर काम करते हैं। जैसे मैंने आपको गिनाया कि वो भूमिहार हैं, भूमिहार की आबादी वहां पर ठीक ठाक है, वहां पे पक्ष विपक्ष दोनों भूमिहार उम्मीदवार ही देते हैं और उनका अपना बाहुबल है, उनका अपना रुतबा है, रॉबिन हुड वाली एक इमेज है और गरीबों के बीच में जो मसीहा वाली एक अपनी इमेज बनाई है उन्होंने मदद करके लोगों की, वो भी बड़ा फैक्टर होती है उनकी जीत में। बिल्कुल नीतीश के साथ गठजोड़ के आपने एक बात की, जेडीयू का अच्छा साथ समर्थन मिला, जेडीयू वाले भी आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंबल का असर पड़ा। सूरजभान गुट की चुनौती को कैसे देख रहे हैं? आपने जेल वाली बात का जिक्र किया, जेल जाना भी क्या एक सहानुभूति फैक्टर रहा जिसका असर चुनाव के नतीजों में नजर आया? बिल्कुल रहा, वो बात तो हम कर ही चुके हैं कि जेल जाना उनके लिए बिल्कुल काम किया है और इस चीज को उन्होंने बहुत ज्यादा भुनाया भी है, जेडीयू ने भी भुनाया है। आप देखिए चुनाव को ललन सिंह जाके मोकामा में क्या कह रहे थे लोगों से कि अब हर एक इंसान को, हर एक वोटर को अनंत सिंह बनना पड़ेगा और उनको जिताना पड़ेगा। वो भले ही हमारे साथ नहीं है, वो जेल में है, लेकिन अब हर एक इंसान को अनंत सिंह बनकर खुद चुनाव लड़ना पड़ेगा, यानी खुद ही अनंत सिंह खुद को मानना पड़ेगा और ऐसे जाके वोट डालना है या ऐसे जाके वोट डलवाना है अपने परिवार का कि जैसे हम ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा ललन सिंह ने कहा। तो बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है और इस बात में बिल्कुल दम नजर आ रहा है कि जो उनकी जीत का अंतर रहा है 28,000 से ज्यादा वोटों का, उसमें बड़ी मात्रा में या कह लें बड़ी भूमिका रही है, वो रही है उनका जेल जाना और जेल जाने से बनी हुई सहानुभूति का फैक्टर। बिल्कुल, अब देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में चुनाव के बाद, मतलब नतीजों के बाद, मोकामा की राजनीति कैसे बदलती है। क्या बाहुबल असर डालता है? जेल से अगर लौटते हैं अनंत सिंह तो उसके बाद मोकामा की राजनीति में क्या कुछ बदलाव आता है? बहरहाल ये कुछ वो फैक्टर्स थे जिन्होंने मोकामा से अनंत सिंह को प्रचंड जीत दिलवाई है। जैसा कि हमने अपने इस वीडियो की शुरुआत में बात की कि समर्थकों का जो बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए सपोर्ट है, साथ है, वो कहीं ना कहीं मजबूती देता है अनंत सिंह को। अनंत सिंह के ना होने के बावजूद, जेल में होने के बावजूद जो तैयारियां थी वैभव, चुनाव से एक दिन पहले ही हम देख रहे थे हजारों की संख्या में 30,000 कहीं 60,000 रसगुल्ले बन रहे हैं, मिठाइयाँ बन रही है, भोज की तैयारी की जा रही है। वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ऐसा नेता के प्रति प्यार, लगाव और जिसकी छवि के साथ बाहुबली शब्द जुड़ा हो, आसानी से नहीं मिलता देखने को। बिल्कुल आपने सही कहा और अनंत सिंह ने अगर अपनी मतगणना से पहले ही, चुनावी नतीजे आने से पहले ही अगर वो मिठाइयाँ बनवाना शुरू कर देते हैं और अपनी जीत को लेकर इतने ज़्यादा आश्वस्त हैं, और अगर अनंत सिंह का हमें समझना है, उनकी राजनीति को समझना है और उनकी जो जीत को लेकर पहले से ही एक तरीके से उनको विश्वास जो होता है, वो हमें उदाहरण के रूप में हम यूपी में बृजभूषण शरण सिंह के अंदर देख सकते हैं। जैसे वो अक्सर कहते रहते हैं कि हमें कौन हराएगा यहाँ से गोंडा से, अगर हमारा लड़का हार जाएगा चुनाव तो समझ लो बीजेपी के सारे उम्मीदवार हार जाएंगे। तो जितना वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त रहते हैं उतना अनंत सिंह मोकामा में भी रहते हैं और दोनों ही जगह। और खास बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अनंत सिंह और बृजभूषण शरण सिंह की अच्छी दोस्ती भी है। एक वीडियो कॉल करते हुए एक वीडियो भी देखा होगा आपने कि दोनों बातचीत भी करते रहते हैं बीच बीच में। जब अनंत सिंह जेल में नहीं रहते हैं तब उनके और बृजभूषण शरण सिंह के बीच में बातचीत भी होती रहती है। दोनों अच्छे मित्र भी हैं और दोनों की राजनीतिक शैली भी एक जैसी है। दोनों अपनी जीत को लेकर आश्वस्त रहते हैं और उनको इतना भरोसा होता है कि वो जीत से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, वो ब्रह्म भोज आप कह लीजिए, 50 आइटम्स बन रहे हैं, लाखों की संख्या मैं कह दूं अगर तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मिठाइयों का पूरा आयोजन प्रयोजन चल रहा था और जीत भी उतनी ही बड़ी थी, विशाल थी, प्रचंड थी। आप 28,206 वोटों से हराते हैं और हराते हैं आरजेडी प्रत्याशी को। 91,000 से ज़्यादा आपको वोट मिलते हैं और प्रचंड जीत के बाद मोकामा के छोटे सरकार एक बार फिर मोकामा के महाराजा कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी शंकाएं दूर हो गई होगी। आपके मन में अभी अगर कोई सवाल है मोकामा को लेकर, उसकी राजनीति को लेकर, अनंत सिंह को लेकर, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी राय वहां पर जरूर दीजिएगा। स्टूडियो में हमारे साथ थे वैभव, मेरा नाम है मुकुंद। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.